जय माता दी। सभी बहनों को मेरा हार्दिक प्रणाम और जिउत्या व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आप लोग को जिउत्या व्रत की एक छोटी सी संक्षिप्त में कहानी सुनाते हैं। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झोपड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चील जो भी कुछ खाने को लाती थी उसमें उसे सियारिन को भी ज़रूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चिल्लों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह से दोनों का जीवन आनंद से चल रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्लों ने उसे बहुत ही ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन से बताई। फिर चिल्लों और सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगे। सियारों और चिल्लों ने जिउतिया व्रत रखा। बड़े निष्ठा से दोनों ने दिन भर यह व्रत रखा और रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब जंगल में वह छुपके से जाकर उसने मांस हड्डी पेट भर कर खाया। चिल्लों ने हड्डी की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी और पूछा, यह कैसी आवाज़ है ये? तब सियारिन ने कह दिया, बहन पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी, उसकी आवाज़ है। मगर चिल्लों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा। जब व्रत नहीं रख सकती थी तब क्यों संकल्प लिया, व्रत का लिया। सियारिन लजा गई पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्लों रात भर भूखा प्यासे रहकर व्रत पूरा किया और उसने अपना बहुत ही निष्ठा से व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लों छोटी बहन हुई, उसकी शादी भी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र के साथ हुई। बाद में दोनों राजा मंत्री बने। सियारी रानी के जो भी बच्चे होते थे मर जाते थे, जबकि चिल्लों के बच्चे सब सही सलामत रहते थे। इससे उसे बहुत ईर्ष्या होती थी। उसने कभी तो उस अपनी बहन के बच्चों का कभी सिर कटवा कर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह सब मिठाई बन जाती थी और बच्चों का बाल भी बांका न होता था। बाद में बार बार उसने अपने बहन के बच्चे और उसके पति को भी मरवाने की बहुत कोशिश की, पर हर कोशिश में वह सफल न हो पाई। आखिरकार उसे दैवयोग से उसे पिछले जन्म की भूल का आभास हुआ। चिल भी उसको भी पिछला जन्म याद आया और अपनी बहन और जब उसकी बहन उसको याद दिलाई, चिल जो थी छोटी बहन, तो उसे भी याद आया और उसने प्रण किया कि वह जिउतिया व्रत फिर से करेगी। फिर उसने जिउतिया बहन को भी पुत्र हुआ और पुत्र जो है सब जीवित रह गए। जिउतिया माई जैसी उनकी रक्षा की, वैसे हर माँ के पुत्र की रक्षा पुत्र उनके भी जीवित हो गए। जिउतिया माई जैसी उनके पुत्र की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करे। बोलिए जिउतिया मैया की जय।